भगवा रंग और सनातनियों से आखिर विपक्ष को जिस तरीके से दिक्कत है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके कपड़ों को लेकर, भगवा रंग को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। उनके कपड़ों को लेकर, भगवा रंग को लेकर जो है वो हमला बोलते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि विपक्ष के किसी नेता को भगवा रंग से या फिर सनातनियों से दिक्कत हुई हो। इससे पहले अखिलेश यादव खुद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर चुके हैं, वो हमला इससे पहले बोल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा बहुसंख्यक समुदाय देश के अंदर सनातनी आखिर क्यों इजी टारगेट हैं इन तमाम विपक्षी नेताओं के लिए, जरा देखिए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का ये वो बयान है जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान मुंबई में दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के बहाने खड़गे ने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं पूरे सनातन धर्म का अपमान है, उन संतों का अपमान है जो भगवा वस्त्र पहनते हैं और सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? सीएम योगी आदित्यनाथ से इसे कांग्रेस का डर कहें या फिर कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता इसे बताएं, या आप खुद तय कीजिए। लेकिन खड़गे ने यह बयान सिर्फ वहां मौजूद लोगों को खुश करने के लिए दिया, ताकि संत वेशभूषा का मजाक बनाकर वो लोगों की तालियां बजवा सके। फिर सुनिए खड़गे ने क्या कहा और गौर कीजिए कि कैसे संतों के मजाक पर वहां पर मौजूद लोग तालियां बजाकर हंसने लगे। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, ओहदे में वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए जैसे ही खड़गे का ये बयान सामने आया, बीजेपी ने उन्हें चौतरफा घेर लिया। देखिए, सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है? बीजेपी अब सीधे सीधे आरोप लगा रही है, खड़गे सिर्फ हिंदू संतों का ही अपमान कर सकते हैं। बीजेपी तो अब खड़गे और पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज तक दे रही है कि अगर दम है तो किसी दूसरे धर्म का मजाक बनाकर दिखाओ। क्या ऐसा बयान वो मौलवियों के बारे में देंगे? क्या वो बोलेंगे मौलानाओं को और मौलवियों को टोपी लगाकर नहीं आना चाहिए? खड़गे का बयान सिर्फ राजनीति से ही जुड़ा नहीं, क्योंकि एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से हिंदू आस्था का मजाक बनाया गया। इसलिए इस मसले पर साधु संतों ने भी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया है। आपने पूरे संतों के ऊपर ये हमला किया है कि राजनीति कर रहे हैं, और जब तक संत को चिंता नहीं होती है राष्ट्र की, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता भी अब इस मामले में कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं। फिलहाल इस मामले पर घमासान मचा हुआ है। खड़गे का निशाना भले ही सीएम योगी के लिए था, लेकिन सीएम योगी भी संत समाज से ही आते हैं। ऐसे में सीएम योगी की वेशभूषा का जिस तरह से खड़गे ने मजाक बनाया, बीजेपी उसे सनातन का अपमान बता रही है, लाखों करोड़ों हिंदुओं का अपमान बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और खड़गे के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस हमेशा से ही सनातन विरोधी रही है। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से बंबई में कल जनसभा थी, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरीके से बिना नाम लिए एक निशाना साधा और गेरुआ वस्त्र को लेकर के किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस को तो दिक्कत ही है, राम मंदिर पे दिक्कत है, सनातन पे दिक्कत है, कांग्रेस को दिक्कत है, गौवंश की जो हत्या हो रही है उस पर प्रतिबंध लगे उस पर दिक्कत है, कांग्रेस को धारा 370 खत्म हुआ उस पर दिक्कत है, अब कांग्रेस को गेरुआ वस्त्र से भी दिक्कत है। खुद सफेद खादी पहनकर जो कांग्रेसियों ने देश को लूटा है, खादी को बदनाम किया है, सफेद कपड़े पहनने को कहते हैं और गेरुआ से इतना बैर, वो भी चुनाव के वक्त में गेरुआ का इतना अपमान, गेरुआ पहनने वाले से बैर, ये कटाक्ष जहां उन्होंने किया है वो शुचिता के प्रतीक है। वो साफ सुथरी सरकार चला रहे हैं और जहां कांग्रेसी हैं वहां तो समोसे के लिए झगड़ा हो रहा है। अब वो कटाक्ष कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री पे। और सीधे रुक करते सहयोगी प्रियंका जुड़ रही है हमारे साथ प्रयागराज से। प्रयागराज जहां पर सबसे ज्यादा सनातन धर्म को लेकर बड़ा जमावड़ा लगने वाला है। प्रियंका, आपके पास आते हुए सवाल दरअसल ये कि क्या सबसे ज्यादा आसान हो गया है क्या भगवा रंग पर टिप्पणी कर देना, भगवा पहनने वालों पर टिप्पणी कर देना? जो आसपास आपके लोग मौजूद है, जरा उनसे बात करिए और पूछिए कि उनकी टिप्पणी क्या है इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए हम प्रयागराज में मौजूद हैं और यहाँ पर साधु संत भी बैठे हुए हैं। जैसे इन्हें इस बयान के बारे में पता लगा तो काफी आक्रोशित हुए, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं महाराज जी मल्लिकार्जुन खड़गे अब साधु संतों पर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं भगवा रंग पहन के आप राजनीति करते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, नफरत फैलाते हैं, बटेंगे कटेंगे बयान देते हैं। वो जहाँ पर निशाना साध रहे हैं सबको समझ आ रहा है। आप लोगों के लिए कैसा है ये बयान सुनना, इसे कैसे देखते हैं? देखिए हमारे जो भी संत समाज, जो भी हमारे महात्मा लोग इस में उतरे नेतागिरी में, उनको मजबूरन आना पड़ा, उनको मजबूरन आना पड़ा, अपना भजन छोड़ के मजबूरन नेतागिरी में आना पड़ा। साधु संतों के ऊपर ही क्यों निशाना साधा जाता है? कोई मौलवी को लेकर क्यों नहीं कुछ कह रहा है? इसलिए मौलवी के बारे में बोलेंगे दंगा करेंगे, वो हमला देंगे, दंगा देंगे। अपन इतने भारत में हिंदू हैं, अगर अपने में एकता हो जाए तो किसी की क्षमता कोई बोल जाए विदेशी का? आपको लगता है कि एकता की कमी है? एकता की बहुत कमी है, इसलिए मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे तो अनेक रहेंगे। हाँ, एक रहेंगे तो अनेक रहेंगे। ये भगवा तो आपने भी पहना हुआ है, इस भगवा का मजाक उड़ा रही है कांग्रेस। कांग्रेस मजाक उड़ा रही तो कांग्रेस से खुद ही मजाक उड़ गया, अब बचा क्या है कांग्रेस का? आपको लगता है कि भगवा रंग जो पहनते हैं वो नफरत फैलाते हैं समाज? नहीं, कभी नहीं। कांग्रेस वैसी कह रही है। अब कांग्रेस की मर्जी, वो कुछ भी बोल सकती है भाई, और राज्य में बैठे हुए हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं। बड़े कि बटेंगे कटेंगे जो बयान है ये बहुत ही नफरत फैलाने वाला है, आपको ऐसा लगता है? ऐसा तो मैंने सुना नहीं, योगी कभी कहे होंगे कि बटेगा तो कटेगा, है ऐसा तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं है। नहीं, उनके अगर उन्होंने ऐसा नारा दिया भी है तो उसका क्या उद्देश्य है? उनका ये नारा नहीं है, बटो कटो का नारा नहीं है। जो कांटा है उसको काट के निकाल दो, देश का जो कांटा है उसको निकाल दो सदा के लिए। कौन है देश का कांटा? देश का कांटा अपना यही है, कांग्रेस, जिसने 70 साल राज किया मेरे देश में। अपना देश क्या था? कुछ भी नहीं था, हैं? एक हमारे क्षेत्र का, ग्वालियर क्षेत्र का एक ऐसा नेता हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो साधु संत हैं उनमें भी खास तौर पर जो आक्रोश है वो प्रियंका देखने को मिल रहा है। वापस आपके पास लौटे, वहीं आखिर कब सनातन के अपमान को लेकर कांग्रेस जो है वो घिरती हुई नजर आई है। 10 नवंबर 2024 अभी हाल ही में खड़गे ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों पर सवाल उठाए, उस पर वो हमला बोलते हुए नजर आए। वहीं सितंबर 2024 में राहुल ने कहा कि देवता का मतलब भगवान नहीं होता है, देवता होने का मतलब भगवान नहीं होता है, ये कहते राहुल गांधी नजर आते हैं। वहीं जुलाई 2024 में राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं को हिंसक बताया था। हिंदू हिंसक वाला बयान राहुल गांधी की तरफ से देश की संसद में दिया गया। मार्च 2024 में राहुल ने कहा कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं,
वो शक्ति का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद साधु संतों में उस दौरान भी सनातनियों में आक्रोश देखने को मिला। जुलाई 2018 में राहुल ने कहा कि जो मंदिर जाते हैं वही लड़कियां छेड़ते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, वो मंदिर से जोड़ते हुए जो है वो नजर आते हैं। यानी बार बार कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर खुद राहुल गांधी हों, जो सनातन को लेकर, हिंदुओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां लगातार इससे पहले भी करते रहे हैं। और अब एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों को लेकर जो है वो बड़ी टिप्पणी यहां पर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सनातनियों को, हिंदू धर्म को लेकर, भगवा रंग को लेकर जो टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से की जाती है, क्या डर कांग्रेस को भगवा रंग से लगता है? नहीं, क्यों त्याग दे? गेरुआ वस्त्र क्यों त्याग दे? हमारे यहाँ राजनीति को सेवा का एक माध्यम बनाया गया है, यह अयासी का अड्डा नहीं है। तुमने जो अयासी का हम तो अब कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री, चाहे कोई भी संत या पताल बाबा, कोई भी जो भी संत संसद में जाना चाहिए, लोकसभा में जाना चाहिए, विधानसभा में जाना चाहिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने चाहिए। अधिक से अधिक मैं तो चाहता हूँ कि सरकार जो है 50% आरक्षित जो है संतों के लिए, भगवाधारियों के लिए करे। अगर भगवाधारी आ गए तो देश और चलेगा। देखो उत्तर प्रदेश कितनी अपराध खत्म हो रही है, वहाँ पे किसी हिम्मत नहीं कोई बेटी बहन को छेड़ दे, 2 मिनट में बुलडोजर चलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में ना आता तो आप कितना उनके अंदर डर का माहौल होगा। तो ये संत ही कर सकते हैं। वृक्ष कबहु न फल बचे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु भया शरीर। तो अब आवश्यकता है संतों को तो राजनीति में जाने का। आचार्य चाणक्य ने राजनीति की सत्ता को स्वीकार किया था, तभी तो नंदवंश का नाश किया और स्वयं मंत्री बन करके, महामंत्री बन के उनको सहयोग किया। पूर्व जी करपात्री जी महाराज ने राजनीति की सत्ता को स्वीकार किया, इसीलिए रामराज्य पार्टी की स्थापना की। और अनेक हमारे इतिहास है। भगवान राम थे, उस समय भी हमारे संत महापुरुष उनको दिशा निर्देशन देने का काम करते, तभी राम राज्य की स्थापना हुई। दशरथ के समय भी जो है विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, ये उनको दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो सत्ता हमेशा जो है धर्म गुरुओं के अधीन होकर चलने का काम की है। अब कई बार सत्ताधारी डिस्टर्ब वो नहीं कार्य कर पाते, उतनी इच्छा शक्ति नहीं होती। तो अब आवश्यकता यह है कि राजनीति में संतों को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। जिन व्यक्ति ने समाज के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उन्हीं की आवश्यकता है। वहाँ पे अयासों की और क्रिमिनलों की अड्डा नहीं बनाना संसद तो एक पवित्र स्थान है जहाँ पे लोक कल्याण की भावना होती है। और वहाँ पे इस तरह के लोग जाएंगे जो नफरत और घृणा पैदा करेंगे। संत के पास तो कोई भी जाता हो वो सबको समान दृष्टि से देखता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये उल्टा नदी बहाने का काम कर रहे हैं। हमारी तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी निवेदन है कि संतों के लिए कम से कम 50% तो वो कर ही दे। जो भगवाधारी है उसको 50% बैठे, देखो कितना आनंद आएगा। और प्रियंका हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई, उनके साथ साधु संत भी मौजूद हैं। प्रियंका, जिस तरीके से पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस कई बार संतों का, सनातन का अपमान कर चुकी है। बटेंगे तो कटेंगे नारे से इतना खौफ कांग्रेस को कि एक बार फिर से सनातन का अपमान कर डाला। बिल्कुल। देखिए, सनातनियों का अपमान हो रहा है महाराज जी, आप लाइव तो देख रहे हैं अभी खुद को, लेकिन ये बताइए सनातनियों का अपमान हो रहा है।